जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। तो चलिए जानते हैं क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक हाईवे पर दो बिंदु ए व बी 70 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार बिंदु ए से तथा दूसरी कार बिंदु बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 7 घंटे बाद मिलती हैं और विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटे बाद मिलती हैं। दोनों कार की गति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसमें जो दो कारें दी गई हैं उनके अलग अलग चालों को मानना है। तो सबसे पहले माना पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल बराबर ये कितना है, y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूसरी कार आपकी गति कर रही है। फिर कहा गया कि जो हाईवे है उस पे जो दो बिंदु हैं ए और बी, उनके बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। तो अगर हम इन दोनों की चालें, जो पहली कार और दूसरी कार की चाल है x प्लस वाई, जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये इसमें दिया गया पहली बात कि एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है यदि वे एक ही दिशा में चल रही हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ही दिशा में जब दो कारें चलेंगी तो उनकी चालों का जो एवरेज है, चालों का जो योग है, यानी उसमें चालें जुड़ जाएंगी। जब कार एक ही दिशा में चलेंगी तो उनकी चालें क्या होगी, जुड़ जाएंगी। और चाल बराबर आपको एक फार्मूला पता होगा कि दूरी इसमें 70 दिया गया है बटे समय। जब वो एक ही दिशा में चलती हैं तो 7 घंटे बाद मिलती हैं। तो दूरी है 70 किलोमीटर और जो समय है वो है 7, यानी इसको अगर हम काटें तो 7 धाम 70 होता है, यानी x प्लस वाई जब एक ही दिशा में चलेंगी तो चाल जुड़ जाएगी, बराबर ये आएगा 10। इसे आप मान सकते हो समीकरण नंबर 1। क्या मानोगे, समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी बात इसमें दी गई है, और विपरीत दिशा में चलने पर, जब कार विपरीत दिशा में चलेंगी तो उनके चालों का अंतर हो जाएगा। तो कितने टाइम पे मिलती हैं, तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। समय कितना है, 1 घंटा, यानी ये आएगा x माइनस वाई बराबर 70। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो जोड़ने पर जो आपका y वाला पद है ये कट जाएगा, x जुड़ जाएगा तो 2x आएगा, क्योंकि जोड़ने पर आपके चिन्ह में कोई परिवर्तन, संख्याओं के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, 70 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 80। तो यहां से आप x का मान निकाल सकते हो। x बराबर आएगा 80 बटे 2, यानी 2 चौको 8, 0, यानी x का मान आ गया 40। और x का मान 40 आपने किसको माना था, x का मान, ये पहली कार की चाल। यानी अब x के मान को हम रख दें, y के मान को निकाल लें, तो x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, यानी जो x का मान आया वो पहली कार की चाल आ गई। अब x के मान को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन में, और इस तरीके से आपका जो y का मान है वो पता चल जाएगा। और y क्या आपने माना है, y आपने माना है दूसरी कार की चाल। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में y का मान निकाला जाए।
तो x के मान को समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, तो x का मान निकला है 40 प्लस वाई बराबर 10, 40 प्लस वाई बराबर 10। तो इस तरीके से जो y का मान आएगा वो आएगा 10 माइनस 40, यानी y का मान आ जाएगा 10 से 40 जाएगा तो माइनस 30, यानी जो y का मान आएगा, y आपने क्या माना था, दूसरे कार की चाल, और जो चाल है वो कभी आपकी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी y का मान आएगा, ये माइनस 30 है तो इसे आप मानोगे y बराबर 30। अतः पहले कार की चाल या पहली कार की चाल, अतः पहली कार की चाल यानी जिसे आपने x माना था वो निकल आई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा दूसरी कार की चाल जिसे आपने माना था y, ये कितना निकला, ये निकला 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस तरीके से आपका जो दोनों कारों की चाल है वो पता चल गई। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार पुनः समझेंगे कि इसमें किया क्या गया। क्वेश्चन था कि एक हाईवे पर दो बिंदु ए व बी 70 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी हाईवे है एक और उस पे दो बिंदु हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी है 70 किलोमीटर। तो अगर एक कार इधर चलना प्रारंभ करती, दूसरी कार उधर चलना प्रारंभ करती है, अगर ये विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, तब इनकी चालों का आ जाएगा आपका, यानी पहली बात क्या बताई गई है, यदि ए से तथा दूसरी कार बिंदु बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं, यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 7 घंटे बाद मिलती हैं। यानी जब कारें एक ही दिशा में चलेंगी तो इनका क्या हो जाएगा, इनका जो चाल है वो जुड़ जाएगा, यानी x और इसको y मानेंगे तो जो x प्लस वाई था, यानी चालों का जो योग था, ये चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी, दूरी 70 किलोमीटर बटे समय, समय था 7 घंटा, तो एक कट करके एक समीकरण आपकी बन गई थी। फिर दूसरा था कि अगर वो विपरीत दिशा में चलते हैं, तो मान लो ये इधर से चल रहा है, ये उधर की ओर जा रहा है, तो दोनों ही चालों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, यानी x माइनस वाई हो जाएगा, और ये चाल बराबर फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा दूरी बटा समय, दूरी 70 किलोमीटर है और समय इसमें था 1 घंटा, यानी 70 के अपान में 1 करेंगे तो अपान में आप 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आपकी दो इक्वेशन तैयार हो गई, और इन दोनों इक्वेशन में आपको एक पद को बराबर करना है, चाहे वो x का मान हो चाहे वो y का मान हो, और इस तरीके से आपने x और y के मान को निकाल करके जो आपने पहली कार की चाल x माना था वो निकल आएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार की चाल जो आपने y माना था वो निकलेगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। इसकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, वो भी इसी चाल पर ही आधारित क्वेश्चन है, दूरी और चाल पर आधारित, उसको भी इसी तरीके से करना है। तीन नंबर क्वेश्चन है कि एक हाईवे पर ए व बी दो स्थान, एक हाईवे पर ए व बी दो स्थान, ए व बी दो स्थान 80 किलोमीटर की दूरी पर हैं, 80 किलोमीटर की दूरी पर हैं, 80 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार बिंदु ए से, एक कार बिंदु ए से तथा दूसरी कार
बिंदु बी से दूसरी कार बिंदु बी से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं, एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं, एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं, यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं, यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं, तो वे 8 घंटे पश्चात तथा विपरीत दिशा में चलने पर एक घंटा 20 मिनट में मिलती हैं, 1 घंटा 20 मिनट में मिलती हैं, 1 घंटा 20 मिनट में मिलती हैं। कारों की चाल ज्ञात कीजिए, कारों की चाल ज्ञात कीजिए, कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें जो 2 कारें दी गई हैं उनके मान को आपको मानना है, उनकी चालों को मानना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल ये कितना मानेंगे, इसको मानेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। फिर ये 2 स्थान हैं आपके हाईवे पर, एक है A दूसरा है B। अगर पहली कार यहाँ से चलना शुरू करती, दूसरी कार यहाँ से चलना शुरू करती है, तो दोनों कितने टाइम पर मिलते हैं, तो दोनों मिलते हैं एक ही दिशा में चलने पर 8 घंटे पश्चात। कितने घंटे पश्चात, 8 घंटे में ये दोनों मिल जाते हैं। अब दोनों अगर एक ही दिशा में चलेंगे तो इनकी जो चालें हैं वो जुड़ जाती हैं, इनकी चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। और अगर ये विपरीत दिशा में चलेंगी, यानी यहाँ पर आएगी कंडीशन x प्लस वाई, और अगर ये विपरीत दिशा में चलेंगी तो इनकी चालें क्या होंगी, तब इनकी चालें घट जाएंगी। और ये जो दूरी दी गई है ये 80 किलोमीटर की दूरी दी गई है। और आपको पता है कि चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। तो अब जो पहली शर्त इसमें दी गई है कि एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं, यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं, तो एक ही दिशा में चलने पर आप लिख सकते हो यहाँ पे, एक ही दिशा में चलने पर कारों का एक ही दिशा में चलने पर, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। एक ही दिशा में चलने पर क्या होगा, x प्लस वाई, यानी ये चाल है, चाल बराबर दूरी कितना है 80 किलोमीटर, दूरी बटा समय कितना लग रहा है 8 घंटे लग रहा है। तो 8 दहम 80, यानी पहली समीकरण बन जाएगी x प्लस वाई बराबर 10। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर जो दूसरी बात दी गई है, विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। यानी जब ये विपरीत दिशा में चलती हैं तो इनकी चालें घट जाएंगी आपस में, और चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी 80 किलोमीटर है बटे समय कितना है 1 घंटा 20 मिनट। अब आपको पता होना चाहिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में आप 20 मिनट और ऐड कर देंगे तो आएगा ये 80 मिनट। कितना आएगा 80 मिनट। अब इसको बदलना किसमें है, इसको बदलना है
इसको चेंज करना है घंटे में, तो आप भाग दे देंगे 60 से, यानी जब आप मिनट को घंटे में बदलते हैं तो आपको 60 से भाग देना पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 तिया 6, यानी ये 3 कहाँ चला जाएगा, ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा, यानी ये बनेगा x माइनस वाई बराबर 80 गुणे 3, ये 3 चला गया ऊपर, बटे में 4, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना 8, यानी x माइनस वाई बराबर आएगा 20 तिया 60। इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसे क्या मानेंगे, इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पर आपका प्लस वाई माइनस वाई ये कट जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस तरीके से x का एक मान निकल आएगा और उस x के मान को आप किसी भी इक्वेशन में रख करके y के मान को निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 60। तो जोड़ देंगे तो x x आएगा 2x, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, 60 और 10 हो जाएगा 70, यानी ये क्या हो जाएगा, ये 2x बराबर 70 है, तो यहाँ से x बराबर 70 बटे 2, तो x का मान निकल आएगा 35, और जब हम x के मान को किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो y का मान निकल आएगा। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, जिसके बाद में हम x के मान की सहायता से y के मान को निकाल लें, और फिर जो आपने पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे कार की चाल जो आपने y किलोमीटर प्रति घंटा मानी है, उसका मान इन मानों के द्वारा निकाल लेंगे। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो x के मान को समीकरण 1 में रख दें। कहां रख दें, समीकरण 1 में रख दें। तो लिखेंगे x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x के स्थान पर क्या रखना है, x के स्थान पर 35 रखना है। तो ये हो जाएगा 35 प्लस वाई इक्वल टू 10। अब इससे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। तो ये आएगा y इक्वल टू 10, ये 35 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू आएगा माइनस का 25। और आपको पता है कि जो चाल है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती, यानी इसको हम लिख सकते हैं y बराबर प्लस का 25। क्या लिखेंगे, y बराबर प्लस का 25, यानी चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती। फिर इसके बाद में अतः पहली कार की चाल, अब आपका x और y का मान निकल आया, और इसी x और y को आपने पहली कार की चाल और दूसरी कार की चाल को माना था। तो अतः पहली कार की चाल यानी x बराबर ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा दूसरी कार की चाल यानी y बराबर ये कितना निकला 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से दोनों ही कारों के चाल निकल आई, और अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। तो चलिए जानते हैं क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक हाईवे पर दो स्थान ए व बी की दूरी 160 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। एक ही दिशा में चलने पर वे 8 घंटे बाद
तथा विपरीत दिशा में चलने पर 2 घंटे बाद मिलती हैं कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको मानना है कि माना पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल ये हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा? y किलोमीटर प्रति घंटा। फिर जब ये दोनों कारें एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करेंगी तो इनकी चालें जो है वो आपस में जुड़ जाएंगी, इनकी चालों का आपस में योग हो जाएगा। और आपको पता है कि चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है? दूरी है इन दोनों पॉइंटों के बीच की, ये है 160 किलोमीटर। कितना है? 160 किलोमीटर। यानी जब दोनों कारें एक ही दिशा में गति करेंगी तो इनकी चालों का योग हो जाएगा, और जब ये कारें विपरीत दिशा में गति करेंगी तो इन चालों का अंतर हो जाएगा। तो जब ये सेम दिशा में गति कर रही हैं तो इनका योग हो गया। चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। कितने समय पर मिल रही हैं? तो 8 घंटे बाद मिल रही हैं, यानी इसको 8 से क्या करना है? भाग दे देना है। चाल बराबर दूरी बटा समय, इस फार्मूले का प्रयोग करना है। इसको काटना है, 8 दूना 16 यानी 20। तो x प्लस वाई बराबर 20, ये आपकी आ जाएगी पहली इक्वेशन। ये क्या आ गई? ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन। फिर क्या कहा गया? तथा विपरीत दिशा में चलने पर 2 घंटे बाद मिलती हैं। यानी अगर ये विपरीत दिशा में चले तो इनकी चालों का क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। और तब चाल बराबर दूरी बटा समय फार्मूला लगाएंगे तो दूरी है 160 और समय कितने समय बाद मिलती हैं? तो 2 घंटे बाद मिलती हैं। तो बटे में 2 करना, 2 अठी 16, यानी यहाँ से x माइनस वाई का मान कितना निकलेगा? 80 निकलेगा। यानी ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। क्या बनेगी? समीकरण 2। समीकरण 2 और समीकरण 1 की कंपेयर करना है। यहाँ पे प्लस वाई, यहाँ पे माइनस वाई, यानी अगर हम दोनों ही समीकरणों को जोड़ दें तो y का मान कट जाएगा और इस तरीके से x का एक मान निकल आएगा। और उस x के मान को आप इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में कहीं पे भी रख करके y का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? यह आएगा x प्लस वाई बराबर 20, यह है x माइनस वाई बराबर 80। जोड़ देंगे तो x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, 80 में 20 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। यानी इस तरीके से x का मान आप निकाल सकते हो। 2x बराबर 100, तो x बराबर 100 बटे 2, तो ये आ जाएगा x का मान 50। x का मान कितना आएगा? x का मान 50 आ जाएगा। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब इस x के मान की सहायता से आप इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में रख करके x के इस मान को y का मान निकाल सकते हैं। और जैसे आपका x और y का मान पता चलेगा तो x आपने माना था पहली कार की चाल, यानी उसका मान आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जो y का मान निकला है या निकलेगा, जो y का मान आप निकालेंगे वो दूसरी कार की चाल है, और वो आपका इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद में निकल आएगा, x की वैल्यू रखने के बाद में निकल आएगा। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, तो इसके बाद में y की वैल्यू को निकाला जाए। तो अब इसके बाद में लिखेंगे x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, ये x माइनस वाई लिखा हुआ है, तो x के स्थान पर रखना है 50
माइनस वाई बराबर 80, तो ये हो जाएगा माइनस का y बराबर 80 माइनस 50, तो ये आएगा माइनस वाई बराबर 80 से 50 जाएगा 30 बचेगा, यानी y बराबर माइनस 30। और आपको पता है कि जो चाल होती है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी यहाँ से y का मान आप लिख सकते हैं, y का मान क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका x का मान निकल आया, y का मान निकल आया। अब आपने x को माना था पहले कार की चाल और y को माना था दूसरे कार की चाल, तो अब इसे आप लिखेंगे, अतः पहली कार की चाल यानी x बराबर ये निकला 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा दूसरी कार की चाल इसे आपने y माना था, ये निकलेगा y कितना निकला है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस तरीके से आपकी जो दोनों कारों का चाल है वो अलग अलग निकल आया। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 और 19 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसके आगे की क्लासेस अगले वीडियो में होंगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।